प्रोसेस की जानकारी लेना है कि कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले हमें करना क्या क्या है और किन नियमों का पालन करना है। सबसे पहली चीज़, कन्फाइंड स्पेस में जब भी काम करने के लिए जाएंगे वहाँ पर हम परमिट चाहिए या नहीं? परमिट कौन देता है? सेफ्टी साहब, ठीक है। और कन्फाइंड स्पेस के अंदर हमें 2 परमिट चाहिए, एक कन्फाइंड स्पेस का, साथ के साथ वर्क एट हाइट का भी परमिट चाहिए, क्योंकि जब हम अंदर पहुंचने के बाद दोबारा स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे वर्क एट हाइट स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो हमारे पास 2 परमिट होना चाहिए। परमिट देखा है आप लोगों ने? किसने देखा है? आपने देखा है? सबने देखा है? किसने देखा है? किसने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा है तो बताओ। कोई ऐसा है जिसने परमिट नहीं देखा है? बोलो यार, बोलो। आपने भी देखा है क्या? सबने देखा है? आपने भी देखा है? इधर क्या नाम है आपका? हाँ, चंचल प्रसाद के लिए एक बार जोर से ताली बजेगी। चंचल जी वर्क परमिट आपने देखा है, क्या होता है? अनुमति तो होता है, इसमें क्या लिखा होता है? तो उतना इंग्लिश नहीं पढ़ा, लेकिन इतना पता है कि परमिट होता है, आगे ली जाती है कि भाई हमें काम करने जाना है। चलो, आज ये चीज़ बता देता हूँ कि वर्क परमिट क्या होता है। कल अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि सर वर्क परमिट क्या होता है। ठीक है, देखो वर्क परमिट जो है ये कागज़ है, इसके अंदर चेकलिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर वर्क परमिट के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी गई है। और एक चीज़ और, जब वर्क परमिट मिलता है उस समय आप लोगों का टूल बॉक्स स्टॉक भी होता है कि नहीं? टीपीटी होता है, तो टूल बॉक्स स्टॉक के अंदर भी इसी के अंदर की सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, इस वर्क परमिट में लिखा हुआ है कि इस काम को जब आदमी करने जा रहा है उसके साथ क्या क्या खतरे हो सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि पीपीई जो अभी आपने बताया है, स्वयं की सुरक्षा के सामान, हेलमेट, चश्मा, हैंड ग्लव, वो सारी चीज़ें पहनकर काम कर रहे हैं, ये सारा इसके अंदर दिया हुआ है और वो सारा इसके ऊपर टिक मार्क किया जाता है। साथ में ये भी लिखा जाता है कि अगर अंदर में ये क्या कहते हैं कि कोई वेल्डिंग का काम कर रहे हैं या कुछ आग लगने का खतरा है तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। या फिर हमारे पास जो है फायर ब्लैंकेट होना चाहिए जिससे कि हम चीज़ों को ढक सकें, आग न लग सके, वो सारा इसके अंदर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वर्क परमिट को सेफ्टी ऑफिसर बनाते हैं और साइन करके जो है वो आकर के चेक करते हैं कि सबने पहना है, सबके पास सारी चीज़ें हैं, सारा पीपी है, तब वो जो है आदेश देते हैं कि हाँ अब आप काम करने के लिए जा सकते हैं। इस परमिट के अंदर ये भी लिखा होता है कि एरिया कौन सा है, जगह कौन सी है, ठीक है, काम क्या है वहाँ पर, और उस काम को करने वाले और कराने वाले का नाम भी लिखा होता है। उस टीम का जो है, अब जो भी फोरमैन होगा उसका नाम लिखा होगा, फोरमैन की टीम का नाम लिखा होगा कि हाँ कितने लोग इस जगह पे काम करने जा रहे हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें इस वर्क परमिट के अंदर लिखी जाती है। ये भी लिखा जाता है कि ये परमिट कितने दिन के लिए है, 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए है। क्लियर हो गया? आप कोई चेहरा को बता सकते हो? क्लियर है? अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है? परमिट लेना है। परमिट के अंदर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप ट्राइपॉड विंच स्टोर से लोगे, पीपी आपके पास है, ट्राइपॉड विंच को इंस्टॉल करोगे। वहाँ पर सेफ्टी साहब आकर के गैस मॉनिटर से क्या करेंगे? चेक करेंगे कि अंदर की ऑक्सीजन कितनी है। अगर ऑक्सीजन 0.5 है तो काम करने नहीं जाएंगे। ठीक है, वो खुद ही नहीं जाने देंगे। क्लियर है? अब उन्होंने चेक किया और परमिट पे लिख दिया कि कितना है। ठीक है, उसके बाद अगर कमती है तो हम ब्लोअर लगा करके अंदर का जो है गंदी हवा बाहर निकालेंगे, ताज़ी हवा अंदर डालेंगे और फिर हम अंदर जा कर के फिर काम करेंगे। अब कन्फाइंड स्पेस में जाकर काम करने के लिए जो पहला नियम है वो है टीम। कम से कम 3 लोगों की टीम होगी। कितनी? 3। अगर 3 से कम की टीम है तो काम करने नहीं जाएगा।
ठीक है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम वो वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि 5 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम कम से कम 3 आदमी होने चाहिए। कितने? जोर से बोलो। 3 का मतलब है एक हमारा सेफ्टी वॉचर जो हमेशा ट्राइपॉड के पास खड़ा रहेगा, ठीक है, और 2 आदमी नीचे काम करने के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी वॉचर और बाकी के लोग अंदर काम करने के लिए। क्लियर हो गया? तो मिनिमम 3 आदमी की टीम। अब 3 आदमी की टीम में एक आदमी वॉचर हो गया, 2 आदमी अंदर काम करने के लिए चले गए। क्लियर है? अब अंदर जब आप काम करेंगे उस समय भी हर 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के बाद आपको मैसेज देना है। किसको? ऊपर जो हमारा वॉचर खड़ा है उसको, कि हाँ हम लोग सही से हैं। स्पेशली अब ये कंस्ट्रक्शन साइट है, नया वो है, तो यहाँ पर इतना कोई हज़ार्ड नहीं है, उतना खतरा नहीं है जितना खतरा ऑयल एंड गैस और दूसरी जगहों पे या सीवर लाइन के अंदर जब आप काम करने जाते हैं वहाँ पे और ज़्यादा खतरा होता है। जहरीली गैसें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर जो है, ठीक है। तो हमें हर आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर जो है बताना है कि हाँ हम लोग जो है सही हैं। वो मैसेज देना जरूरी है। इनकेस अगर आपके साथ कुछ घटना हो जाती है, अल्लाह न करे, भगवान न करे, अंदर आप गए, आप गिरे, बेहोश हो गए, ऑक्सीजन की, देखो हर एक आदमी की ताकत अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब अंदर गए, अस्थमा की प्रॉब्लम थी या तबीयत सही नहीं था या अचानक से हमारी तबीयत खराब हो गई, हम बेहोश हो गए, गिर गए, तो जैसे ही अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है, जब हमारी तबीयत खराब होने लगती है, हमें पता चल जाता है, ठीक है। अपने साथी को हमें इन्फॉर्म करना है और हमें जहाँ से ओपनिंग है, जहाँ से हम अंदर गए थे, वहाँ पर जो है हमें पहुँचना है। और अगर कोई आदमी बेहोश हो गया है तो दूसरा साथी उसको खींच करके वहाँ लेकर के आए जहाँ ओपनिंग है, जहाँ से हमें नीचे गए थे वहीं से हमें बाहर आने, क्योंकि और रास्ता नहीं है, ठीक है। और वहाँ आने से क्या होगा, वहाँ पर हवा की मात्रा ज़्यादा होगी और वहाँ पे साफ हवा होगा, अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ खींच करके लेकर के आए, इन्फॉर्म किया ऊपर, और हमारा वॉचर जो है क्या करेगा, विच से उसको बाहर निकालेगा। जब आप इंफॉर्मेशन देंगे सेम उसी टाइम वॉचर भी जो है इंफॉर्मेशन किसको देगा, सेफ्टी साहब को और बाकी लोगों को, कि यहाँ पर हमारे साथी के साथ कुछ घटना हो गई है। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, फर्स्ट एड के अंदर मेडिकल वाले के पास जो है। तो जब तक वो बाहर निकालेगा तब तक हमारे बाकी के लोग भी आ जाएंगे, मेडिकल टीम भी आ जाएगी और हम उसको जो है फर्स्ट एड दे देंगे, मेडिकल दे देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको हॉस्पिटल के लिए भेज देंगे। क्लियर है? लेकिन इसमें उन टीम का जो है बहुत मेन रोल है। वॉचर का काम जो है वो जब तक हमारे साथी अंदर गए हुए हैं तब तक वो वहाँ से हिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि अंदर 2 लोग काम करने के लिए चले गए और ये खैनी ठोकने के लिए या सिगरेट पीने के लिए कहीं और चला जाए, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है। वो जब तक अंदर गए हैं तब तक हम भी वहाँ पे खड़ा रहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये स्टेप को हमें फॉलो करना है। अब जो भी आपके पीपीई दिए गए, सुरक्षा के जो भी साधन दिए गए हैं, इनका सही से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। अगर सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर आप अंदर जाने के बाद आपने अपने चश्मे निकाल दिए और ग्राइंडिंग का काम करने लग गए तो क्या होगा, या केमिकल का काम कर रहे हैं, आंखों में जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी। क्लियर है? तो अंदर में भी जो है हमें सारे पीपीई पहन के काम करना है। दूसरा, हेलमेट। अभी अगर इस तरीके से हेलमेट पहन के काम कर रहे हैं, अंदर गए, जाने के साथ ही मान लीजिए कि कुछ ऐसी बात हुई या गैस या ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होने लग गई, मुझे चक्कर आ सकता है या नहीं? और चक्कर आएगा तो क्या होगा, कर रही है और मैं सीधा जाकर के कहाँ टकराऊंगा? हाँ, दीवार में। और मेरे सिर का क्या होगा? सिर तो फट जाएगा। लेकिन सेफ्टी साहब ने तो सिर बचाने के लिए दिया था ना कुछ, बहुत अच्छा भी है। लेकिन क्या मेरा सिर बचा? क्यों नहीं बचा? क्योंकि मैंने हेलमेट सही से नहीं पहना। अगर इसी हेलमेट को मैं सही से पहनूंगा इस तरीके से, तो चाहे मुझे चक्कर आए, कुछ भी आए, इधर टकराऊँ उधर टकराऊँ, कहीं पे भी मुझे चोट नहीं लगेगी। तो जब भी आप हेलमेट पहनेंगे तो इसको इस तरीके से जैसे मैंने पहना है ऐसे आप पहनेंगे, ठीक है? क्लियर है?
क्योंकि अगर आप ऐसा सही नहीं पहनेंगे तो आप सुरक्षित नहीं हैं। इसी तरीके से हैंड ग्लव, इसी तरीके से रेस्पिरेटर मास्क, ठीक है, आपका सेफ्टी बेल्ट। याद है पिछली बार मैंने सिखाया था सेफ्टी बेल्ट अगर ढीला होगा तो क्या होगा, सामान खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हाल है। अभी उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों सेफ्टी बेल्ट सही से पहनना जरूरी है। अभी तक कुछ पूछना है? समझ में आया? क्लियर है? पक्का? अब आप जो है प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए अच्छा एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा अब दुर्घटना की बात कर लेते हैं कि किस तरीके की दुर्घटना और कब कब होती है, ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फाइंड स्पेस के अंदर दुर्घटना तब होती है जब हम काम करके चले आए या हम अंदर में केमिकल का कोटिंग कर रहे हैं। पानी की टंकी में केमिकल की कोटिंग होती है ना, गैस मारता है, तो कोटिंग कर रहे हैं। अब मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार बस 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, बस इसको निपटा करके फिर चलो। यही जो 5 मिनट जो है ना, यही जो 2 मिनट है, ये हमारी जान ले लेगा। आज आपको इस चीज़ को अपने दिल में और दिमाग में डालना है कि अगर आदमी 3 मिनट तक सांस नहीं लिया, कितने मिनट? 3 मिनट तक सांस नहीं लिया तो आदमी मर जाएगा। कितनी देर तक सांस रोक सकते हो आप? कितनी देर रोक सकते हो? जोर से बोलो। कितना? 40 सेकेंड। बहुत ज़्यादा हो गया। कितनी देर तक सांस रोक सकते हो आप? 10 से 15 सेकेंड। कभी कोशिश की है रोक करके देखा? नहीं देखा। कभी देखना मुश्किल से, हाँ मुश्किल से, बिल्कुल सही कहा। 30 से 40 सेकेंड के अंदर हमारा चेहरा लाल हो जाएगा यार। कई बार लोग जो है ऐसे कहते हैं अरे साहब 2 मिनट तक रोक लेंगे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक जो है नहीं रोक ही नहीं सकते, ठीक है। और अगर 3 मिनट तक किसी ने आपका मुंह ऐसा दबा दिया, मजाक में भी अगर सेफ्टी साहब का ऐसे दबा दे तो 3 मिनट के अंदर खुदा खत्म। तो इसलिए कभी किसी के साथ हंसी मजाक में भी ऐसे नहीं दबाना है। बच्चों को भी अपने घर में सिखाना है, ठीक है, कि ऐसा खेलना कि किसी का मुंह दबा दे या कुछ और दबा दे। 3 मिनट अगर सांस अंदर नहीं गई तो आदमी खत्म। क्लियर है? ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि 2 मिनट रुक जाए यार काम हो जाए, तब तक आप क्या हुआ, आप हक से ना बेहोश हो गए। दूसरा आदमी आपको खींच के ला करके जो है ताज़ी हवा में ला रहा है कि जल्दी से इसको सांस ले। समझ में आ रही है? ठीक है। और जब आप बना रहे हैं गैस का वो कोटिंग कर रहे हैं तो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। इस चीज़ का हमेशा एहसास होना चाहिए। एक तो मेन कारण ये होता है कि काम को ख़त्म कर ले तब जाएं, ये दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है कि काम ख़त्म हो गया, बाहर आ गए, ट्राइपॉड भी सब कुछ हटा करके हमने रख दिया और अचानक से याद आया अरे मोबाइल तो अंदर ही छूट गया, पर्स तो अंदर ही छूट गया, क्या घर की चाबी ही अंदर छूट गई? हो सकता है नहीं। और अक्सर यही हुआ है। अब क्या करते हैं, देखते हैं यार सेफ्टी साहब नहीं है, कोई भी नहीं है, चलो कोई नहीं, फटाक से सीढ़ी लगाएंगे, जा करके हम ले आएंगे। मेरे दोस्त, जितनी देर में आधा 1 घंटा का टाइम हो चुका है, अंदर की पूरा गैस भर गया है, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो चुकी है, हमें मालूम नहीं है कि वहाँ ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। और जब आप अंदर जाओगे हवा मिलेगी नहीं, आपको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, और वहाँ जाने के साथ ही टन्न हो जाओगे, बेहोश हो गए, ठीक है। और आपका दूसरा साथी वो सोच रहा है अरे यार ये तो अंदर गया था, अभी तक से आया नहीं, जरा देखता हूँ, वो भी अंदर जाएगा आपको देखने के लिए और वो भी टन्न हो जाएगा। और इस तरीके से ये सारी घटनाएं होती रहेगी, ठीक है। तो इससे बचने का एक ही नियम है और उसी नियम को आपको पालन करना है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई भी बात हो जाती है, कुछ भी आपका सामान नीचे छूट जाता है, तो आपको सीधा सेफ्टी साहब को बताना है कि साहब मेरा ये चीज़ छूट गया है। सेफ्टी साहब आएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर 19.5 होगा तो आपको अलाउ करेंगे,
नहीं होगा तो मशीन लगाएंगे हवा वाली, और फिर जब 19.5 हो जाएगा फिर आपको जब वो आदेश देंगे तब आप जाकर के उसको निकाल कर के लाएंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से आप कोई काम नहीं करेंगे, बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए 2-3 आदमी चाहिए, जल्दी से आओ और सेफ्टी बेल्ट पहनो अपना। आ जाओ, 2-3 लोग आ जाओ। आ जाओ चलो। वहाँ देखो, उसका बेल्ट पहनो, उसका चलाओ। जा।